सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्डपैड सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले आप समझिए कि वर्डपैड को हम ओपन कैसे करते हैं। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको एमएस पेंट के बारे में पढ़ाया था और उसके पिछले क्लास में मैंने आपको नोटपैड के बारे में पढ़ाया था। लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका वर्डपैड। और वर्डपैड भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। तो इसको हम ओपन कैसे करते हैं पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि वह किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको ओपन करना होता है तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे जाइए और यहाँ पे आप टाइप कर देंगे वर्डपैड, तो भी आपके सामने वर्डपैड का पेज खुल करके आ जाएगा। लेकिन इससे मिलता जुलता नाम आपका विनवर्ड भी है। अब ये नहीं कि विनवर्ड आपको वर्डपैड पे काम करना है तो विनवर्ड आप सर्च करके लेके चले आइएगा। आपको लिखना है यहाँ पे स्पेलिंग आना, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग आपको लिखना चाहिए WORDPAD और एंटर करेंगे तो वर्डपैड का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप केवल यहाँ पे W बटन प्रेस करेंगे तो W से आपका विनवर्ड भी आ जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर पे आपको काम नहीं करना है जो MS वर्ड लिख करके आ रहा है। आपको काम करना है किस सॉफ्टवेयर पे? वर्डपैड की सॉफ्टवेयर पे। और इसलिए वर्डपैड को अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ पे सर्च पे आइए और यहाँ पे टाइप करिएगा वर्डपैड और जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपके सामने मिल जाएगा। और एक और तरीका है कि विंडो प्लस R दबाइए और यहाँ पे टाइप करिएगा WORD। यहाँ पे सबसे पहले WORDPAD और एंटर करेंगे तो भी वर्डपैड का पेज खुल जाएगा। अभी हमारे पास इंटरफेस हमको दिख रहा है सबसे पहले। और मैंने आपको MS पेंट भी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि सबसे जो टॉप में होता है उसको क्या बोला जाता है? देखिए, जो सबसे टॉप में होता है उसको टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको MS पेंट में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया भी है। अब टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है? मेनू बार होता है। और उसी टाइटल बार में क्या क्या पाया जाता है? जैसे आपका क्विक एक्सेस टूल बार भी इसमें पाया जाता है। और प्लस आपका सॉफ्टवेयर का नाम भी यहाँ पे शो करके दिखाता है। और इसके साथ साथ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन भी आपको शो करके दिखाता है। जैसे आपने वर्डपैड का पेज आपने ओपन किया है और आपको मिनिमाइज करना है तो यहाँ पे चाहेंगे तो आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं और पुनः मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ से मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे होता है क्लोज बटन, यहाँ से हम इस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। और पुनः ओपन करना है तो विंडो प्लस R दबाएंगे, वर्डपैड ओपन करेंगे। अगर इसको हम छोटा पेज को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा करना चाहते हैं तो पुनः यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है क्या? मिनिमाइज। और ये आपका मैक्सिमाइज का बटन होता है, ये आपका क्लोज बटन होता है। और ये आपका होता है क्विक एक्सेस टूल बार, जो मैंने आपको MS पेंट में भी मैंने आपको पढ़ाया। MS पेंट में जैसे मैंने आपको पढ़ाया क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। क्विक एक्सेस टूल बार से फायदा ये होता है कि मतलब क्विकली यानी कि जल्दी से उस ऑप्शन को हम आसानी तरीके से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आपको एक नया पेज लेना हो तो कंट्रोल एन ना दबा करके आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप एक नया पेज ले सकते हैं। ओपन दिया हुआ है, अगर किसी डेटा को आपको ओपन करना हो तो कंट्रोल नहीं दबाना है, आप यहीं पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। लेकिन कब? तो जब ये ट्रिक आपका इनेबल रहेगा तब। यहाँ पे जितना बार आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जब समझिए कि ऑप्शन के सामने अगर ट्रिक बढ़ेगा तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड होता जाएगा। ध्यान से देखिए, देख रहा है यहाँ पे अंडू, रीडो प्लस प्रिंट प्रीव्यू प्लस प्रिंट का भी ऑप्शन इसमें है। इसमें सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा रहा है। अंडू क्या होता है, रीडो है, प्रिंट प्रीव्यू है, क्विक प्रिंट है और सेंड इन ईमेल है, सेव है, ओपन है, न्यू है। ये सब आपको मिल रहा है किसमें? क्विक एक्सेस टूल बार में। अगर आप चाहेंगे तो इसको रिबन के नीचे भी लेके आ सकते हैं। इसको आप चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करिए और सो बिलो द रिबन, आप रिबन के नीचे भी लेके आ सकते हैं। और रिबन में मैंने आपको बताया था कि ये सब एक प्रकार के आपके रिबन होते हैं। और रिबन में अनेक प्रकार का ग्रुप भी पाया जाता है और वो ग्रुप होता है किसका? मेनू बार का ग्रुप होता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे होम मेनू पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्लिप बोर्ड ग्रुप मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा, इंसर्ट मिलेगा, एडिटिंग मिलेगा। और वही व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको जूम मिलेगा, शो और हाइड मिलेगा, सेटिंग मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। और प्लस इसमें एक चीज और समझिए, रिबन के अलावा अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे तो इसको हम बोलते हैं रूलर। ये भी मैंने आपको MS पेंट में पढ़ाया था।
ये क्या होता है हमारा रूलर होता है। यानी कि रूलर से फायदा ये होता है कि जो भी मैंने पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ में मार्जिन्स को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो जैसे देखिए इस पूरे ऑप्शंस के बारे में आपको समझना है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट होना चाहिए। तो जैसे हम एमएस वर्ड से ले लेते हैं, विंडो प्लस आर दबा करके और विनवर्ड यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आप लोग कैसे करिएगा, मतलब इंग्लिश की टाइपिंग करने के बाद और तब जाकर के बारी बारी से आपको प्रैक्टिकल करना है। ट्रिपल सी का बुक सबको मिला है ना? ट्रिपल सी के बुक में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर होगा, उसके माध्यम से टाइपिंग करने के बाद तब सारे ऑप्शन का प्रैक्टिकल करके देखना होगा आपको। इसमें तो हम 5 पैराग्राफ ले आ लेते हैं, आप इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे देखिए मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्शन करके कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर ली और यहीं पे ला करके कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले अब इसके बारे में आप समझिए। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है कट और कॉपी, तो इसके बारे में मैं तुम्हें आपको बताया है बहुत बार कि कट और कॉपी का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे देखिए मैंने नोटपैड में पढ़ाया था कि जब हम कंट्रोल ए से सिलेक्शन करने के बाद और इसकी साइज को बढ़ाना होता था तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाते थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे इसकी साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का आप हेल्प लेते हैं। ग्रेटर देन से बढ़ेगा और लेस देन से घटेगा। और मैंने नोटपैड में पढ़ाया है और लिखवाया भी है कि जब टेक्स्ट की साइज हम बढ़ाते हैं तो इसमें पेज की साइज भी बढ़ती है, लेकिन वर्ड पैड में ऐसा नहीं है। अगर आप टेक्स्ट की साइज बढ़ाएंगे तो पेज की साइज पे कोई इफेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जैसे देखिए यहाँ पे पेज की साइज में 100% लिखा हुआ है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मैंने ग्रेटर बटन दबा दिया। देखिए इसमें टेक्स्ट की साइज ही बड़ी हो रही है लेकिन पेज की साइज बड़ी नहीं हो रही। ठीक है, तो टेक्स्ट की साइज अगर आपको इंक्रीज करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे और छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? और देखिए फंक्शन की पढ़ाते समय मैंने आपको शिफ्ट प्लस F3 के बारे में पढ़ाया था। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग मैंने कहाँ लिखवाया है? एमएस वर्ड में केस चेंज करने के लिए। थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, ठीक है? जैसे ही शिफ्ट प्लस F3 बटन दबाएंगे तो इसकी केस को हम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है ना? इसकी केस को हम चेंज भी कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F3। तो चलिए सबसे पहले कट और कॉपी के बारे में एक बार बता देते हैं। जैसे देखिए अगर कट ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो मान के चलिए कि ऊपर से एक लाइन को मैंने सिलेक्शन किया और हम चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटा करके नीचे की लाइन पे रख दें, तो पहले हम सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से कट पे क्लिक कर लेंगे और जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा और फिर जहां पर भी आपको पेस्ट करना है वहां पे कर्सर लेके आइए और यहीं पे आने के बाद कंट्रोल प्लस V बटन दबा दीजिए। समझ में आया? तो कट का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक लोकेशन से हटा करके दूसरे लोकेशन पे रखने के लिए। और वही अगर आपसे कॉपी के बारे में पूछा जाए तो कंट्रोल से सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल C से आपने कॉपी कर दिया और कहाँ कहाँ पेस्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और कंट्रोल प्लस V बटन दबाते जाइए। अब देखिए कितना सारा लिखा हुआ टेक्स्ट आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप कट का प्रयोग करेंगे तो कट से फायदा ये होगा कि एक लोकेशन से हटेगा और दूसरे लोकेशन पे उसको ला करके रख देगा, हमारा कट पेस्ट होता है। लेकिन कॉपी करिएगा तो कॉपी में वो ऑप्शन वहां से गायब नहीं होता है, वहां से कॉपी हो जाता है, वहां भी दिखेगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां पर भी आपको दिखेगा। अब चलिए इसके बाद से आता है बोल्ड। तो कंट्रोल से मैंने सिलेक्शन किया, अगर हमको बोल्ड करना है इस टेक्स्ट को तो बस कंट्रोल प्लस B से क्या कर देंगे, बोल्ड भी कर देंगे। कुछ नॉर्मल हम टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया पढ़ रहा हूँ। अब इसकी साइज को मैंने बढ़ा दिया। अब देखिए कंट्रोल प्लस B करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा और कंट्रोल प्लस B दबाएंगे तो अनबोल्ड भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना?
और कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो ये लिखा हुआ वर्ड थोड़ा सा आपका टेढ़ा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और पुनः कंट्रोल आई दबाएंगे तो ये इफेक्ट यहाँ से हट भी जाएगा। कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, और कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन का इफेक्ट हट भी जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करेंगे तो टेक्स्ट को डिवाइड कर देगा, और पुनः इसको हटाना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हट भी जाएगा। अब चलिए, इसकी फॉन्ट को आप बदलना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे आ जाइएगा फॉन्ट वाले ऑप्शन पे, और आप इसमें अपने हिसाब से जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे, यहाँ से बहुत सारा चूंकि फॉन्ट इसमें लिखा गया है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मेट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने देखिए इस पे मैंने क्लिक किया और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पे फॉन्ट पे आने के बाद ये वाला फॉन्ट ले लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। चेंज हो रहा है ना? तो यहाँ से जो भी फॉन्ट आप लेना चाहते हैं, पहले तो आप लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्शन करिए, और फिर यहाँ पे आकर के कोई सा भी फॉन्ट आप ले सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे। इसकी साइज बढ़ाना है तो यहाँ से ग्रो फॉन्ट पे आकर के इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, और श्रिंक फॉन्ट के माध्यम से आप इसकी साइज को घटा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? अब देखिए, इसमें एक ऑप्शन आता है सब स्क्रिप्ट और एक ऑप्शन आता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे मैंने इसमें आपको इंट्रोडक्शन में लिखवाया है कि वर्डपैड का पेज हम क्वेश्चन पेपर बनाने में भी करते हैं। शाम के पर वीडियो आई, जैसे मैंने यहाँ पे H2O टाइप कर दिया, क्या ये फार्मूला सही है? 2 को किसके नीचे होना चाहिए? H के नीचे, क्योंकि ये जल का सूत्र है, और जल के सूत्र में आपको बताया गया है कि ऑक्सीजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 2 परमाणु। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 को केवल सिलेक्शन करेंगे और कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा देंगे। कंट्रोल के साथ केवल बस आपको प्लस बटन दबाना है, और कौन सा प्लस? तो जो बैक स्पेस के जस्ट बगल में दिया हुआ। अब ये फार्मूला सही है? अगर हमको लिखना हो तो देखिए, अगर नीचे आपने लिखा है तो इसको बोला जाता है सब स्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है? सब स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस प्लस। अगर सुपर स्क्रिप्ट के बारे में बात किया जाए तो जैसे मान के चलिए कि आपने ये भी पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2 को स्क्वायर के रूप में आपको करना है तो पुनः इसको सिलेक्शन करिए, और यहां से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू से हम आसानी तरीके से इसको स्क्वायर में भी लेके आ सकते हैं। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार बोलोगे कुछ, एक बार और बता दें। देखिए, मैंने इसको सिलेक्शन करके मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं, इसकी साइज को मैं इंक्रीज कर लिया। अब जैसे H2O हमको टाइप करना है, H मैंने टाइप किया, पहले कैपिटल लिख लीजिएगा H2O। ये फार्मूला गलत है ना, तो इसमें 2 को अगर मतलब आपको H के नीचे करना है तो केवल 2 वाली वैल्यू को आपको शिफ्ट के साथ सिलेक्शन करना है, और जब 2 की वैल्यू सिलेक्टेड हो जाएगा फिर इसके बाद से कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबा देंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्या? सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सब स्क्रिप्ट, इसका नाम क्या होता है? सब स्क्रिप्ट होता है। और फिर मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि आपको लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर की बात हो रही है, यानी कि 2 आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो बस यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करिए और यहाँ पे ए प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से 2 लिख दीजिए, और 2 को सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, इसको बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है? अरे 9 बजे बोलो रे, कौन ची रे? सुपर स्क्रिप्ट इसको बोला जाता है। अब समझ में आया?
तो इसकी शॉर्टकट की मैंने लिखा हमारा कंट्रोल चलो लिखा ले प्लस लिए प्लस, और 9 इसका बजे शॉर्टकट की मैंने लिखा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। हो जाएगा ना। अब देखिए अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है टेक्स्ट कलर। जैसे ये लिखा हुआ टेक्स्ट अभी किस कलर में दिख रहा है, ब्लैक कलर में, लेकिन इसकी कलर को अगर चेंज करना हो तो आप टेक्स्ट कलर पे आ जाइए, आप इसकी कलर को बदल सकते हैं, रेड कर सकते हैं, लेकिन नोट पैड में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। फिर इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसको हम दूसरा कलर देना चाहते हैं, फिर फॉन्ट कलर पे आ जाइए, यहां से दे दीजिए ग्रीन कलर। हो जाएगा ना। तो हम अलग अलग टेक्स्ट का कलर भी दे सकते हैं। अरे कौन पीजी है तरकारी के छोला भाई खराब ना हो जाता पीजी यार, कौन सब्जी हम ना डाल दे उसको। अब चलिए जैसे मान के चलिए कि इस लाइन को मैंने सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद इसका कलर मैंने दे दिया यहाँ से रेड कलर। फिर इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसको सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसका दे दिया ग्रीन कलर। तो ये कौन सा कलर है, इसको हम टेक्स्ट कलर के नाम से जानते हैं। ये हम टेक्स्ट पे अलग अलग कलर दे सकते हैं। और भी आपको कलर चाहिए तो आप इसको सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद आप इस कलर को यहाँ से बदल भी सकते हैं। देखिए मोर कलर दिया हुआ है, यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। ओके करेंगे तो वही कलर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉन्ट की कलर। अब जैसे देखिए इसमें का ऑप्शन आता है हाईलाइटेड कलर, इसका क्या वर्क है तो देखिए मैं बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटर बटन प्रेस करके स्पेस मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैंने लिख लिया अबाउट। अबाउट कंप्यूटर, इसको थोड़ा सा हम बीच में कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एंटर किया, और फिर यहाँ से अलग हेडिंग दे देते हैं अबाउट इनपुट डिवाइस। ठीक है, और पुनः इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गए, फिर एंटर करते हैं, स्पेस ले लेते हैं, और इसमें मैंने ले लिया अबाउट आउटपुट डिवाइस। और फिर हम पेज को नीचे करते हैं, और फिर यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एंटर किया, और यहाँ पे ले लेते हैं अबाउट मेमोरी, अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। अभी देखिए जैसे अगर इतना सारा टेक्स्ट मैंने लिखा है, लेकिन अभी इसमें आपको हेडिंग के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा होगा, हेडिंग हमारा क्या है। तो जैसे हेडिंग तो ऐसे नॉर्मल तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि अबाउट कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो आप इसमें समझ सकते हैं कि ये 4 लाइन केवल कंप्यूटर के बारे में लिखा गया होगा। या अगर अबाउट इनपुट डिवाइस मैंने लिखा है तो इतना लाइन केवल इनपुट डिवाइस के बारे में लिखा गया होगा। लेकिन और भी इसमें आप क्या चेंजिंग करना चाहते हैं, तो देखिए जैसे हेडिंग को और भी बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो आप हेडिंग को सिलेक्शन करिएगा, और इसको यहाँ से बोल्ड करिएगा, और बोल्ड करने के बाद आप चाहेंगे तो अंडरलाइन भी तो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको पेंट करना चाहते हैं तो हाईलाइटेड कलर पे आ जाइए, और आप यहाँ से हाईलाइटेड कलर का इस्तेमाल करके इसको पेंट भी कर सकते हैं। फिर आप इसको सिलेक्शन करिए, और यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन कर दीजिए, और कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करिए, और यहाँ पे आने के बाद इसका दूसरा कलर दे दीजिए। जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया, चेंज हो रहा है ना। फिर आप इस पे क्लिक करिए, और फिर यहाँ से क्लिक करने के बाद इसको भी कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर दीजिए, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, और यहाँ से भी आकर के इसका भी डिफरेंट कलर ले लीजिए। बस हाईलाइटेड कलर का यही इस्तेमाल। जैसे आपने देखा होगा कि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना होता है, तो उस केस में जब हम हेडिंग देते हैं तो उसको हाईलाइटेड कलर से पेंट कर देते हैं, ताकि आसानी तरीके से आपकी दिमाग वहीं पे जाए कि इन्होंने हेडिंग ही लिखा है, उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। और इसमें भी जैसे मान के चलिए कि इसमें कुछ ऐसा वर्ड आपने लिखा है जिसको आप हाईलाइट करके देखना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हाईलाइटेड कलर का आप इस्तेमाल कर लीजिए, ये हाईलाइट करके आपको दिखाएगा। पर ये नोटपैड में ऐसा ऑप्शन था। फिर जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपने एलिमेंट लिखा हुआ, इसको भी आपने सिलेक्शन किया, और आप आकर के इसको भी यहाँ से चेंज करके ये वाला कलर ले लीजिए।
फिर आपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन किया, इसमें भी चेंजिंग करना है तो यहाँ से आकर के आप इसमें चेंजिंग कर लीजिए। मतलब थोड़ा सा डेटा आपका डिफरेंट लगे, इसके लिए आप चाहेंगे तो इसमें अलग अलग हेडिंग दे सकते हैं। हो जाएगा। अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ का क्या प्रयोग है? जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि अभी आप काउंट करके बताइए, कंट्रोल एन से मैं इसे नया पेज ले लेते हैं, कंट्रोल प्लस बी। देखिए अगर आपसे कहा जाए इसमें आप काउंटिंग करके बताइए कि टोटल पैराग्राफों की कुल संख्या कितना है, समझ में आ रहा है ना? ये काउंट करके बताइए कि पैराग्राफों की टोटल संख्या कितना है। तो देखिए ये नॉर्मल तरीके से आप काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप एक बार में आप ये चाहते हैं कि काउंटिंग करके बता दिया जाए तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ पे? पैराग्राफ पे। और जैसे ही पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, इसमें नंबर लेंगे तो नंबर के हिसाब से यहाँ पे डिफाइन करके आपको बता देगा। टोटल पैराग्राफों की संख्या 55 बता दिया। अब सबसे टॉप पे जाना है तो क्या बटन दबाएंगे? कंट्रोल प्लस होम से सबसे टॉप में जाते हैं और कंट्रोल प्लस इंड से सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बता रहा है आपसे कि आपने कुल पेजों की इसमें कुछ पैराग्राफ में आपने कितना लिया है? 55 लिया है। और भी अगर आप यहाँ से प्लस करेंगे कंट्रोल प्लस वी बटन दबा के तो और भी पैराग्राफों की संख्या इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल ए से बस सिलेक्शन करिए और चले आइए पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे और यहाँ से पैराग्राफ ले लीजिए, हो जाएगा। तो ये हमारे पैराग्राफ को काउंट करने के लिए इसमें जो है पैराग्राफ वाले ऑप्शन का बहुत ही ज्यादा वर्क होता है। अब चलिए अगर आप यहाँ पे कोई सिंबल लगाना चाहते हैं तो सिंबल भी लगा सकते हैं। देखिए सिंबल भी लग जाएगा आपका। तो कैसे? तो पहले इसको मैंने सिलेक्शन करके हटा दिया, कंट्रोल प्लस बी दबाइएगा और कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिएगा। जब तक ये सिलेक्शन नहीं होगा तब तक ये पैराग्राफ वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। मैंने सिलेक्शन किया है और हम चाहते हैं कि जहां से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है वहां कुछ सिंबल लग जाए, तो आप यहाँ सिंबल भी लगा सकते हैं। हो रहा है ना? या फिर मान के चलिए कि जैसे आपको रोमन नंबर दे रहा हूं, जैसे रोमन नंबर बहुत लोगों को नहीं याद होता है, ठीक है, इसमें हम रोमन नंबर भी ले सकते हैं। इसमें देखिए इसमें रोमन अंक भी दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिखेगा। अब चलिए अगर आप इसमें स्पेस देते हैं, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे अगर हम स्पेस देते हैं तो ये लाइन में कन्वर्ट कर देगा। देखिए इसमें अगर आप स्पेस देंगे तो लाइन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इसके पहले किस में कन्वर्ट किया था? पैराग्राफ में। अगर आप यहाँ पे स्पेस देंगे तो ये लाइन में समझ लेगा और सीरियल गलत नहीं होगा, ये सीरियल सही तरीके से लेता जाएगा पूरा। अब देखिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट लिखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इंडेंट। तो इन दोनों का मैंने शॉर्टकट की भी पढ़ाया था। क्या होता है इसकी शॉर्टकट की? देखिए कंट्रोल प्लस एम से इंक्रीज होता है और कंट्रोल प्लस क्यू से डिक्रीज होता है, जो काम करेगा लेकिन किस सॉफ्टवेयर में? एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर में। इसमें काम नहीं करेगा। जैसे एमएस वर्ड के पेज में हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस एम बटन दबाते हैं, हो रहा है, और कंट्रोल क्यू डिक्रीज होगा। किसमें? अरे तो हो जाएगा लेकिन शॉर्टकट की काम नहीं करेगा, समझ में आ रहा है ना? शॉर्टकट की केवल एमएस वर्ड में ही काम करेगा। देखिए वर्डपैड के पेज में हम आ जाते हैं और मैंने कंट्रोल इसे सिलेक्शन किया, कंट्रोल एम दबाते हैं, देखिए काम कर रहा है। शॉर्टकट की काम नहीं करेगा आपका, यहाँ से तो ये ऑप्शन काम करेगा ही करेगा, देखिए यहाँ से तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन शॉर्टकट की इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट की बिल्कुल अलग अलग होता है। अब देखिए जो काम हमारा यहाँ इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का है, वही काम हमारा किसका है? रूलर का भी है। देखिए इस रूलर के माध्यम से भी आप चाहेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसको मूव करा सकते हैं। Radio चला आओ तो नहीं हम एक कैसे खाइए
ठीक है ना। तो जो काम आपका इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट करता है वही काम कौन करता है, रूलर भी करता है। देखिए खत्म लाइन क्लास। अब खत्म हो गया। कौन वही मिला? 45 दोनों कभी कभी एक साथ चलता है, कभी कभी अलग हो जाता है। अब खत्म। अभी नहीं। 54 पे खत्म। अरे 50 जुम्मा लग जाए तो ठीक है। खत्म हुई ना। जैसे देखिए जो काम आपका ये करेगा वही काम आपका कौन करेगा, आप खुद देखिए। अगर मैं यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ से देखिए रूलर भी इंक्रीज हो रहा है ना, और डिक्रीज कर रहे हैं तो रूलर भी आपका डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक बॉर्डर है कि इसके बाहर आपका टेक्स्ट नहीं जाएगा, इसके बाहर आपका टेक्स्ट नहीं जाएगा। अब चलिए इसमें अगला ऑप्शन लिखा हुआ है अलाइनमेंट। और याद करिए मैंने अलाइनमेंट के बारे में आपको पढ़ाया है, कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं ऊपर क्या करना? बताइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, 4। कौन कौन सा, जस्टिफाई। ये 4 प्रकार का अलाइनमेंट होता है। मैंने शॉर्टकट की में पढ़ाते समय मैंने बताया। सीधा बैठिए, नींद शॉर्टकट आ की रहा है, पढ़ना ही नहीं। सीधा बैठिए, आप लोग सीधा बैठिए। ऐसे झुक करके बैठेंगे तो नींद आएगा। सर बैठ। देखिए 4 प्रकार का अलाइनमेंट मैंने आपको शॉर्टकट की में लिखवाया। कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो राइट अलाइनमेंट में हो जाएगा, कंट्रोल प्लस यल करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट में हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट में हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो जस्टिफाई में हो जाएगा। तो अभी प्रेजेंट में किस अलाइनमेंट में दिखा रहा है, बीच में, यानी कि किस अलाइनमेंट में दिखा रहा है, हाँ लेफ्ट में दिखा रहा है, क्योंकि लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा इक्वल है लेकिन राइट वाला हिस्सा इक्वल नहीं है। जब कंट्रोल आर करेंगे तब तो राइट में होगा, और कंट्रोल ई करेंगे तो देखिए सेंटर में हो जाएगा। अब जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ जे बटन दबाएंगे तो जस्टिफाई में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए क्या करना होता है, स्पेस को खत्म करना होता है, मैंने बताया था। अब शाम को लिखो। जैसे देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसको हम सिलेक्शन करके स्पेस को यहाँ से कम कर लेते हैं। अब देखिए जैसे अभी प्रेजेंट में जब भी, यानी कि जब भी आप इसमें 5 पैराग्राफ अगर आप कहीं से मतलब इंसर्ट कराते हैं तो इस केस में बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में ही होता है, क्योंकि लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा बराबर है लेकिन राइट वाला बराबर नहीं है। बस केवल देख करके आप समझिए कि आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में ही पेज आपका दिख रहा है। जिस साइड का एरिया बराबर होगा वही अलाइनमेंट हम मानेंगे। अगर कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया तो जब तक कंट्रोल आर नहीं दबाएंगे तब तक राइट अलाइनमेंट में नहीं जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल आर दबाया तो देखिए राइट वाला पूरा बराबर हो गया लेकिन लेफ्ट वाला बराबर नहीं है। अब कंट्रोल ही दबाएंगे तो सेंटर में सब हो जाएगा लेकिन बराबर कोई नहीं होगा। और जस्टिफाई का इस्तेमाल करने के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले इसकी बीच की स्पेस को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक स्पेस आपको मिला हुआ है ना, इस पे क्लिक करिए और एक बार बैक स्पेस दबा दीजिए। फिर आप इस पे क्लिक करिए, एक बार बैक स्पेस दबा दीजिए, मतलब आपके पेज पे कहीं गैपिंग नहीं होना चाहिए। फिर आप इस पे क्लिक करिए, बैक स्पेस दबा दीजिए। आप सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, सारा एक बराबर आपका टेक्स्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं जस्टिफाई। देखिए अब कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस जे बटन दबा दीजिए, ये होता है जस्टिफाई। समझ में आ रहा है ना। अब इसके नीचे अगर टेक्स्ट ही नहीं है तो अब किसको बड़ा करे किसको बराबर करे, इसलिए जितना था उसमें एडजस्टमेंट कर लिए। तो इसके लिए देखिए जस्टिफाई उस तरीके से भी काम करेगा लेकिन आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। जस्टिफाई का अगर अच्छे से आपको एग्जांपल देखना है तो पहले इसकी बीच की स्पेस को आप हटा दीजिए। वैसे आप टाइपिंग करेंगे तो स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नोट पे विनवर्ड से अगर आप डेटा उठाते हैं 5 पैराग्राफ, उस केस में आपको स्पेस मिलेगा। तो जस्टिफाई का इस्तेमाल करने के लिए स्पेस को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, बस यहीं तक हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद से कल पढ़ाएंगे, यहाँ तक प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा। जैसे देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग। जैसे मान के चलिए कि इतना सारा आपने टेक्स्ट लिखा है और बीच की स्पेस को आपको, लाइनों के बीच की स्पेस को बढ़ाना है और घटाना है। इसके लिए लाइन स्पेस पे चले आइए
यहाँ से 1.0 दिख रहा है ना, आप चाहेंगे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। देखिए 2 में मैंने किया तो इतना स्पेस मिलेगा, 1.15 करेंगे तो इतना स्पेस आपको मिलेगा, 1.0 करेंगे तो बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाएगा। चेंजिंग हो रहा है ना। तो देखिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका पैराग्राफ, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें जो है एक साथ इसमें आप चाहेंगे तो लाइन स्पेस को चेंज कर सकते हैं और अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं और प्लस इसकी जो है इंडेंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मत कुछ करिएगा, इसमें जैसा दिया वैसे ही रहने दीजिएगा। इसमें देखिए 1.0 को हटा करके मैंने 2.00 ले लिया और इसकी अलाइनमेंट जस्टिफाई लिया हुआ है ना, और मैंने इसमें ले लिया लेफ्ट। 2 चेंजिंग मैंने किया और बस ओके कर दीजिए। दोनों चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? स्पेस भी बढ़ गया है, लाइन स्पेस, और अलाइनमेंट भी हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गया। और पुनः पहली की अवस्था में करना है तो क्या करेंगे, फिर आप उसी में चले जाइए और यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले 1.00 ले लीजिए और इसमें आपको ले लेना है जस्टिफाई और बस ओके कर देना, हो जाएगा। इतना इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, शेष आगे कल पढ़ाएंगे हम।